अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम केस लेकर आए। ये भैंस है, इसने यूट्राइन प्रोलैप्स का मसला पेश किया हुआ है और ये रात को हम तकरीबन 2 बजे जाकर ये प्रोलैप्स को हमने हैंडल किया था। ये बॉर्डर का इलाका है तो इतना ज़्यादा ब्लीडिंग का खराज हो चुका था, तो ब्लड इतना ज़्यादा वेस्ट हो चुका था कि भैंस अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो रही थी, नीमिया हो चुका था। और साथ ये ख़ुद अपने यानी कि ना दिखात में जो प्रोलैप्स हैंडल कर लेते हैं वो लोग जो है नाड़ी लोग जिसको कहते हैं नॉन एक्सपीरियंस जो फार्मर होते हैं, उन्होंने ख़ुद भी ट्राई की और बार बार ट्राई करने की वजह से फिंगर हाथों की वजह से जो प्रोलैप्स था वो मुकम्मल तौर पर इंजर हो चुका था। इतना इंजर हो चुका था कि प्रोलैप्स के जो कार्टिलेजन्स है वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके थे। तो मसलने की वजह से ब्लड का काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो चुका था, खून का खराज हो चुका था। तो भैंस बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी खून की कमी की वजह से। खून में मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस और इसके साथ आयरन की भी कमी हो चुकी थी। तो हमने इसको पहले साफ़ पानी के साथ इसको साफ़ किया। साफ़ पानी के साथ वाटर के साथ इसको साफ़ करने के बाद हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डेक्सामेथासोन और लिग्नोकीन का कम्बिनेशन तैयार किया और उसको प्रोलैप्स के ऊपर हमने लेप किया। लेप करने के बाद हमने नीचे से जानवर के जो तूड़ी के बोसे होते हैं, तूड़ी का बोसा हम जानवर की बैक साइड यानी कि हवाने वाली साइड वाली जगह जो होती है वहाँ पर रखकर जानवर को ऊंचा किया जाता है और बुलंद करने के बाद हमने प्रोलैप्स को अच्छे तरीके के साथ इसको अपने हाथों से पकड़ा और पकड़कर दूसरे दोस्त को पकड़ाकर इस प्रोलैप्स को बड़े सॉफ्ट तरीके के साथ हमने वल्वा के ज़रिए से अंदर को धकेलना शुरू कर दिया। और धकेलने का तरीकाकार ये होता है, हमने सबसे पहले जो वजाइना होती है, वजाइनल को हम पहले वल्वा के अंदर दाखिल करना होता है। वजाइना को दाखिल करने के बाद हमने सर्वैक्स और जो यूट्रस सर्वैक्स से निकली हुई होती है उसको सर्वैक्स के अंदर ही एंटर करना होता है ताकि जब प्रोलैप्स मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए। अगर वैसे के वैसे अगर इंट्रायूट्राइन प्रोलैप्स जो है कार्टिलेजन वगैरह अंदर कर दे तो वल्वा के अंदर दाखिल करने के बाद हम वजाइना के पास जब छोड़ देंगे तो जानवर का प्रोलैप्स एडजस्ट नहीं होगा। एब्डोमिनल कैविटी में एडजस्ट ना होने की वजह से जानवर अपना स्ट्रेनिंग ज़ोर लाना शुरू कर देगा और ज़ोर बंद नहीं करेगा। ब्लीडिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का खराज होगा। कार्टिलेजन जो पहले ही मसल चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से खून की काफ़ी हद तक मकदार जो खारिज भी हो रही थी, कुछ ज़्यादा मकदार में खारिज भी हो चुका था। तो ये सारा सिलसिला करने के बाद जानवर की मौत होने का वाक़या जो होता है वो बाकी रह जाता है। इसलिए कोशिश करें कि प्रोलैप्स को एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद एब्डोमिनल कैविटी में और सर्वैक्स को देख लें कि पूरे का पूरा मुकम्मल तौर पर इंट्रायूट्राइन जो है प्रोलैप्स जो है वो मुकम्मल तौर पर एब्डोमिनल कैविटी में एंटर हो गया। और बाद में हमने प्री टेट्रा टैबलेट्स और इसके साथ क्विंच क्रीम जो है उसके साथ हमने लेप किया फिर बाद में, और साथ स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का भी हमने इस्तेमाल किया। और साथ ही हमने इंट्रावीनस तौर पर हमने मेल्फन सी 300 ml की ड्रिप दी और साथ हमने बायोकैल्फास और बायोहेपाटोल का सिरप भी पिलाना शुरू कर दिया। और इसके साथ एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन जो है वो हम इसमें लगाते हैं। पेन स्ट्रेप 40 ml और पेन किलर के तौर पर हमने मेलॉक्सिकेम 20 ml दिया। और इसके साथ साथ हमने ताकत के लिए बायोसाल इंजेक्शन 20 ml इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। और सब करने के बाद ये भैंस जो थी तो रिलीफ़ हो चुका था, भैंस बेहतर हो चुकी थी, स्ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं कर रही थी, ज़ोर वगैरह भी नहीं लगा रही थी, ब्लीडिंग का खराज जो कर रही थी वो भी काफ़ी हद तक बंद हो गया था। लेकिन फिर भी हमने ड्रनथामिन के इंजेक्शन जो थे वो हमने 5 इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के लिख के दे दिए थे। अगर ब्लीडिंग का खराज बंद ना हुआ तो आप ये 5 इंजेक्शन ड्रनथामिन के लगा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे के बाद जब हमने आकर देखा तो ये भैंस की ब्लीडिंग का खराज जो था वो भी रुक चुका था और साथ जब भैंस अपनी टांगों पे खड़ी हो चुकी थी। और इसके साथ साथ हमने इसका जो इलाज है एंटीबायोटिक्स का वो हमने तकरीबन 5 दिन तक जारी रखा। और इंट्रायूट्राइन जो मेडिसिन हमने पेस्ट की थी वो भी हमने लगातार 5 दिन तक इंट्रायूट्राइन हमने टैबलेट रखी। और साथ ड्रिप की शक्ल में हमने नोवामिन की अगले दिन लगाई, फिर उस तो अगले दिन हमने मल्टीविटामिन वी की ड्रिप लगाई। इसी तरीके के साथ साथ हमने कैल्शियम और विटामिन और मिनरल का
मुकम्मल तौर पर जानवर की डोज़ के हिसाब से हमने इस्तेमाल किया। तो ये भैंस देखो माशाल्लाह ठीक हो चुकी है और इसकी हमने जो रस्सी वगैरह बांधी हुई थी वो बिल्कुल हमने ढीली कर दी है और साथ हमने फिर दोबारा इसको ड्रिप की शक्ल में इंजेक्शन देना शुरू कर दिए।